on to at from for why with again and in। तो कहने में आपको लग रहा होगा इसमें है क्या, काफी इजी। आप सोच रहे हो ऑन का मतलब होता है पर नहीं, ऑन का मतलब पर तो होता ही है, ऑन के बहुत सारे यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑन का मतलब होता है किसी काम पर होना। क्या होता है? किसी काम पर, लगातार कोई काम करना। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ आई, जैसे मैं पढ़ाता रहता हूँ, मैं पढ़ाता रहता हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई कीप ऑन टीचिंग, आई कीप ऑन टीचिंग, मैं पढ़ाता रहता हूँ। तो देखिए, जब भी कोई काम लगातार होता रहता है तो वहाँ पे हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जनरली हम ऑन का प्रयोग ऊपर के सेंस में करते हैं, पर यहाँ भी करते हैं। अब जैसे आपके सामने आ रहा है टू आप कहते हैं जनरली के लिए होता है ना, यही कहते हैं ना, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। या हम कहते हैं आई वॉन्ट टू मीट, या आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट, में बाजार के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, टू का मतलब है काम करना, ठीक है। जैसे कि ओके, जैसे कि हम कहते हैं कि जैसे कि, तो यहाँ पे जैसे कि मैं अंग्रेजी सीखना, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। ओके ओके, तो क्या जाएगा? आई वांट टू लर्न इंग्लिश, ठीक। आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। तो देखो, कोई काम करना, टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। आई वांट टू अर्न मनी, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। आई वांट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मतलब कुछ भी काम करना, आपसे मिलना भी तो एक प्रकार का काम ही है। आई वांट टू डेकोरेट दिस होम, मैं इस घर को सजाना चाहता हूँ। होम अपना घर होता है, हाउस किसी का भी घर होता है, ठीक है। तो आई वांट टू डेकोरेट दिस हाउस, मैं इस घर को सजाना चाहता हूँ, ठीक। चलो आगे देखिए, एट का मतलब जनरली आप करते हो, एट वहाँ होता है एक प्रपोजिशन है, जैसे कि ही इज एट द स्टेशन, ओके, ही इज एट द स्कूल, ही इज एट द होम, ठीक है। तो हम ऐसा बोल देते हैं, ठीक है, ही इज एट होम ऐसा बोल देते हैं। लेकिन जनरली यहाँ जो एट का प्रयोग है, वो क्या करें आप, एट का प्रयोग किसी काम में होना, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे वह है, जैसे मैंने कहा वह है पौधों में, वह पौधों में पानी देने के काम पर है, वह पौधों में पानी देने के काम पर है। तो हम क्या बोल सकते हैं? ही इज एट द वाटरिंग द प्लांट्स, ही इज एट द वाटरिंग द प्लांट। अच्छा, वहां भी कर लेते हैं, जैसे कि ही इज एट द ही इज एट द टीचिंग, वह पढ़ाने के काम पर है, ही इज एट द टीचिंग, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब दिया यहाँ पे फ्रॉम मतलब होता है अलग के सेंस में। क्या होता है? फ्रॉम मतलब अलग के सेंस में, दूर होना कोई भी चीज। दूर होना तो स्वाभाविक है, कहीं आने जाने की बात होगी। जैसे हमने कहा वह है भोपाल से आ रहा है, आ रहा है। उदाहरण के तौर पे मान लो ये भोपाल है, ऐसा कुछ हम देख रहे हैं भोपाल, तो वो भोपाल से यहाँ आ रहा है, तो दूर हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वह भोपाल से आ रहा है, ही इज कमिंग, ही इज कमिंग फ्रॉम भोपाल, ही इज कमिंग फ्रॉम भोपाल, दूर के सेंस में। जैसे कि मैंने कहा कि आई एम स्पीकिंग फ्रॉम इंदौर, मैं इंदौर से बोल रहा हूँ। तो देखिए दूर के सेंस में प्रयोग हो रहा है कि नहीं? इंदौर भी तो दूर हो रहा है ना, दूर के सेंस में। चलो अगला है हमारा फॉर होता है यहाँ पे जनरली किसी का, ठीक है। जैसे कि फॉर, वैसे तो फॉर का प्रयोग हम के लिए करते आए हैं। फॉर मतलब होता है के लिए। जैसे कि हमने बोला कि, ठीक है, फॉर टीचिंग, जैसे कि आई गो देयर फॉर टीचिंग, मैं वहाँ पढ़ाने के लिए जाता हूँ। डोंट टॉक, मैं वहाँ पढ़ाने के लिए जाता हूँ। आई गो देयर फॉर टीचिंग,
मैं दोस्तों सिस्टमेटिक वीडियो देखने के लिए आप मुझे स्मार्ट एजुकेशन GDR यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे काम करने के लिए जाता हूँ, आई गो देयर फॉर डूइंग वर्क, तो फॉर, लेकिन यहाँ पे हो रहा है किसी का, ठीक है। आई, जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि आई टुक दिस फॉर यू, आई टुक दिस फॉर यू, ये मैंने आपके लिए लिया है, ठीक है, आपको या आपका, ठीक है। तो वहाँ पे हम इस प्रकार, थोड़ा सा आप समझने में दिक्कत हो रही होगी आपकी कि आखिर इसका फॉर का किसी का, ठीक है। तो इसका थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर योर ब्रदर, फॉर योर मदर, फॉर योर सिस्टर, फॉर योर, हाँ। तो किसी का, जैसे कि हम एग्जाम्पल थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके पिताजी, चलो दूसरा यहाँ से लिखते हैं, आपके पिताजी का व्यापार, आपके पिताजी का व्यापार क्या है, तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फादर, किसी का, तो देखो व्हाट इज द नेम ऑफ योर फादर, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फादर, पिताजी का नाम ही पूछ लो। व्हाट इज द नेम ऑफ योर ब्रदर, व्हाट इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ योर ब्रदर, आपके भाई के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो समझ में आ गया होगा कि फॉर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, किसी का, कुछ होना। बाय, देखिए बाय का जनरली मतलब होता है के द्वारा, जनरली मतलब तो यही होता है ना, बाय ट्रेन, आई गो देयर बाय ट्रेन, मैं वहाँ ट्रेन से जाता हूँ, ठीक है। बाय बस, इस प्रकार से आप करते, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि पैसे बॉयस बनाते हैं, तो हम कहते हैं कि हम कहते हैं कि कंप्यूटर इज ऑपरेटेड बाय यू, कंप्यूटर आपके द्वारा चलाया जाता है, ये तो हो गया द्वारा। अब हम बाय का प्रयोग करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ मिलना, बाय लगा के, कैसे, हासिल करना, बड़ी मुश्किल से या संयोग से मिलना या मुश्किल से मिलना, जैसे तैसे करके मिलना। जैसे कि तुम्हें मैंने यह सफलता बड़ी मुश्किल, मैंने यह सफलता बड़ी मुश्किल से पाई, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, आई केम बाय दिस सक्सेस, आई केम बाय दिस सक्सेस विथ अ ग्रेट डिफिकल्टी, विथ अ ग्रेट डिफिकल्टी, आई केम बाय, तुमको यह आदमी कैसे मिला, तो एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं सीधा, तुमको यह आदमी कैसे मिला, हाउ डिड यू कम बाय दिस पर्सन, तुम्हें यह आदमी कैसे मिला। तो संयोग से मिलना या मुश्किल से मिलना, तो वहां पर भी हम, उस भाव में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। चलो ठीक है, लास्ट वन यहाँ पे दिया है विथ। विथ का मतलब जनरली तो आपको पता ही है कि विथ का मतलब होता है साथ, आई एम विथ यू, यू आर विथ मी। लेकिन विथ का एक और मतलब होता है कि मैं आपको पाकर खुश हूँ, मैं आपको पाकर खुश हूँ। तो जैसे कि मैं आपको पाकर बहुत खुश हूँ, ओ माय गॉड, मैं आपको पाकर बहुत खुश हूँ, जैसे कि पाकर, आई एम वेरी, मैं आपको पाकर बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो क्या हो जाएगा, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। जैसे आपने देखा होगा, अपने पत्नी को बोलना पड़ता है आई एम वेरी हैप्पी विथ यू, सामने, सुनने में भले ही बुराई करते फिर, लेकिन सामने बोलना पड़ता है, नहीं तो अभी तक तो खुश थे, अब जरूर दुखी हो जाओगे,
इसलिए क्या बोलना पड़ता है, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू, मैं आपको पाकर, तो विथ का मतलब यहाँ पे पाकर भी होता है। क्या होता है माय डियर, पाकर भी होता है। आई एम वेरी हैप्पी विथ यू, आई एम वेरी हैप्पी विथ माई फैमिली, मैं ऐसा परिवार पाकर खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी विथ माई मदर, विथ माई डैड। ठीक है, चलो अगेन, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है तो क्या होता है, अगेंस्ट है ये, इसे क्या बोलना चाहिए, अगेंस्ट है, थोड़ा सा गलती हो गई लिखने में, अगेंस्ट। अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब होता है टेक लगाना, जैसे कि अगेंस्ट क्या होता है, टेक लगाना। जैसे हमने कहा, जैसे कि बाइक को सॉरी, बाइक को दीवार के सहारे खड़ा कर दो, दीवार से टिका के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्टैंड द बाइक अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द वॉल, स्टैंड द बाइक अगेंस्ट द वॉल। अच्छा, अगेंस्ट द ट्री भी हो सकता है कि पेड़ से टिका के खड़ी कर दो, अगेंस्ट द ट्री। ठीक है, डोंट, अच्छा आपसे भी बोल सकते हैं दीवार से टिक के खड़े मत हो, तो क्या बोल सकते हैं हम आपको, डोंट स्टैंड अगेंस्ट द वॉल। कई बार बच्चे दीवार से टिक के खड़े हो जाते हैं तो उनको बोला जाता है कि बड़ों के सामने सीधे खड़े हो, डोंट स्टैंड अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, चलो अगला है माय डियर, अगेंस्ट के बाद है, अगला है दिस वन इज इन्वॉल्व होना। ठीक है, जनरली क्या होता है, ये आपको पता है जनरली कि इनका मतलब होता है मैं। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, मैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनका मतलब इन्वॉल्व होना। जैसे कि हम कह सकते हैं, आई एम नॉट इन दिस मैटर। इसका मतलब है मैं इस मैटर में नहीं हूँ, ये भी कह सकते हैं, या मैं इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से जो इसका मतलब है, इसका इनका इन्वॉल्व होना, आई एम नॉट इन दिस मैटर। तो आई होप आपको ये बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो हमें कमेंट्स करिए, हम फिर से कोई और अच्छा वीडियो बनाएंगे और ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे। आपका इसी प्रकार प्यार मिलता रहे तो इस चैनल को हम बहुत फेमस चैनल बना सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर बेहतरीन इंग्लिश यहाँ सीखेंगे। फिर हम इसके बाद कन्वर्सेशन क्लासेस और स्पीकिंग की और भी बेस्ट क्लासेस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।